हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल लर्न टुगेदर। तो आज दिनांक 13 नवंबर 2021 को एचपी टेट आर्ट्स हेल्ड करवाया गया एचपी बोर्ड द्वारा, जिसमें मैं आज सीरीज सी को डिस्कस करने जा रही हूँ। तो मैं साइकोलॉजी का पोर्शन सबसे पहले डिस्कस करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट है, ड्यूरिंग प्री कन्वेंशनल लेवल मोरालिटी इज ऑन द बेसिस ऑफ। जो प्री कन्वेंशनल लेवल थे, इसकी बात की गई है कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में, कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में, जिसमें कोहलबर्ग ने जो दी थी 6 स्टेजेस दी थी। कोहलबर्ग ने 6 स्टेजेस दी थी और जिसमें जो थे वो 3 लेवल्स की बात की थी। हर लेवल्स में 2 की बात की गई थी, 2 स्टेजेस की बात गई थी। तो 3 लेवल्स थे और हर लेवल में 2 स्टेजेस थी, जिसमें होगी हमारे पास टोटल 6 स्टेजेस। तो 3 लेवल्स में जो फर्स्ट लेवल था दैट इज प्री कन्वेंशनल लेवल, सेकंड इज कन्वेंशनल एंड थर्ड वन इज पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि ड्यूरिंग प्री कन्वेंशनल लेवल मोरालिटी इज ऑन द बेसिस ऑफ, दैट इज अ पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड में प्री कन्वेंशनल में बात की गई है। और जो ये कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी थी, ये इंस्पायर्ड हुए थे फ्रॉम द जीन पियाजे थ्योरी। जीन पियाजे से ये इंस्पायर्ड हुए थे, जिसमें इन्होंने 3 लेवल्स की बात की थी, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। नेक्स्ट है 16 PF पर्सनैलिटी इन्वेंट्री वॉज गिवन बाय दैट इज द कैटल। नेक्स्ट है थर्ड, रिलेटिवली परमानेंट एंड लर्न इवेल्युएशन इन फेवरेबल और इनफेवरेबल वे इज लर्निंग। टू थिंक अबाउट वंस ओन थिंकिंग इज, अपने ही चिंतन के बारे में चिंतन करना, अपने ही थिंकिंग के बारे में बार बार सोचते रहना, दैट इज द अकॉर्डिंग टू मी इट इज द कॉन्सेप्शनल थिंकिंग। मे बी इसका रिफ्लेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आइडेंटिटी फॉर्मेशन इज डन ड्यूरिंग। जो आइडेंटिटी फॉर्मेशन की बात की गई है वो एरिक एरिक्सन की थ्योरी में साइको सोशल में की गई है। एरिक एरिक्सन ने जो बात की है थ्योरी, जो उन्होंने थ्योरी दी थी दैट इज द साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, जिसमें इन्होंने 8 स्टेजेस की बात की गई है और जिसमें एक स्टेज है आइडेंटिटी फॉर्मेशन। और आइडेंटिटी फॉर्मेशन कब बनाता है बच्चा? जब वो एडोलसेंस स्टेज में होता है। फ्रॉम द 13 to 18 एज इज द एडोलसेंस एज, इसमें वो आइडेंटिटी फॉर्मेशन बनाता है की बात करते हैं। नेक्स्ट है मेंटल एज ऑफ 8 years चाइल्ड हुज IQ इज 75 विल बी। तो इन्होंने बोला है कि मेंटल एज क्या होगी 8 साल के बच्चे की। तो हमें जैसे कि पता है कि IQ का जो फॉर्मूला होता है दैट इज द मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 1000। तो IQ जो है हमारे पास 75 दिया गया है क्वेश्चन में, और मेंटल एज हमने कैलकुलेट करनी है। क्रोनोलॉजिकल एज क्या है हमारे पास 8 years। तो इसमें हमारे पास आ गया 75 मेंटल एज अपॉन 8 इंटू 1000, 75 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 1000, 25 से करेंगे, 25 से हम 75, 25 चौके 100, 4 दूनी 8 और हमारे पास आ गया 6 आंसर। तो मेंटल एज हमारे पास आ गई 6 आंसर आ गया हमारे पास इस क्वेश्चन का। और यहाँ पे जो ये है ये इंटेलेक्चुअल से क्वेश्चन रिलेटेड है। तो फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट के जो फादर हैं दैट इज द अल्फ्रेड बिने। और वैसे ही जो टर्म इंटेलिजेंस है, IQ की जो टर्म है वो किसने दी थी? विलियम स्टर्न ने IQ की टर्म दी थी, विलियम स्टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंगफुल सेंसेशन इज नोन एज। जो मीनिंगफुल सेंसेशन है दैट इज द परसेप्शन, बिकॉज सेंसेशन इज रिलेटेड टू परसेप्शन। जो भी हम परसीव करते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में ड्यू टू द अपनी सेंसेस के थ्रू करते हैं, बिकॉज जो परसेप्शन है इज एसोसिएटेड विद द सेंसेशन। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। Information processing capacity of a child is, that is unlimited. Question number 8 का B. Intelligence is aggregate or global capacity of the individual to act purposefully, to think rationally and to deal effectively with the environment. Whose statement is this? ये as it is statement होती है, इनके सब सिर्फ आपको इनको पढ़ना होता है। That is the Wessler. Intelligence involved in understanding behavior of others, that is the interpersonal. इंटरपर्सनल होता है जो 2 इंडिविजुअल्स के बीच में होता है, और जो सेल्फ के बारे में थिंकिंग करें हम दैट इज द इंट्रापर्सनल। तो इनमें इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा कि अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स, तो इसका जो ऑप्शन होगा दैट इज द इंटरपर्सनल। अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन 2 फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस आर, दैट इज द जनरल एंड स्पेसिफिक। जो 2 फैक्टर थ्योरी दी थी वो स्पीयरमैन ने दी थी, जिसमें 2 फैक्टर्स की बात की गई थी, दैट इज द G फैक्टर, G मीन्स जनरल एंड S मीन्स स्पेसिफिक, S फैक्टर। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? स्पीयरमैन ने। इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज वाज गिवन बाय थर्नस्टन।
नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू गार्डनर इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल है, क्योंकि इन्होंने मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस की बात की थी गार्डनर ने। रोल ऑफ इन्वायरमेंट ऑन इंटेलिजेंस इज हाईलाइटेड बाय स्टडी ऑन द चिल्ड्रन। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ ट्विंस एंड अडॉप्टेड चिल्ड्रन। लो IQ ऑफ ऑर्फन चिल्ड्रन इज ड्यू टू दैट इज द डिप्राइव्ड इन्वायरमेंट, क्योंकि जो अनाथ बच्चे होते हैं उनको प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है, वो साइकोलॉजिकली भी उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है मे बी इसका होगा सी, डिप्राइव्ड इन्वायरमेंट। अकॉर्डिंग टू साइको एनालिसिस बिहेवियर ओरिजिनेट्स फ्रॉम दैट इज द अनकॉन्शियस टेंडेंसी। ये जो लो IQ है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया इसका मे भी बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकता है, लेकिन इसका जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इसका है आंसर बन रहा है डिप्राइव्ड इन्वायरमेंट, क्योंकि उनको प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। Master gland directing development process that is the pituitary, which is known as the master gland. In Pavlov study on classical conditioning, the sound of the bell is conditional stimulus. Information processing as a behavior of explanation of behavior is in that is the cognitism, which is at the center of learning teaching process that is the teaching method. Kohlberg's level of moral development on the base punishment and reward that is the pre-conventional, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे भी पूछा गया था। द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स वॉज रिटन बाय सिगमंड फ्राइड। कब लिखा था ये बुक कब लिखी थी? 1899 में। ह्यूमनिज्म एम्फेसाइज, ह्यूमनिज्म जो है रिलेटेड टू अनकॉन्शियसनेस। ह्यूमनिज्म मीन्स कि स्ट्रेस देता है इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ के ऊपर, ह्यूमन फैक्टर्स, ह्यूमन के बिहेवियर के ऊपर। और जो ह्यूमन बिहेवियर है वो कंट्रोल होता है और डायरेक्ट किया जाता है बाय अनकॉन्शियस, जो हमारे इंटरनल फोर्सेज होती हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो अनकॉन्शियस होगा। अकॉर्डिंग टू गार्डनर इंटेलिजेंस इज ऑफ 8 टाइप्स। एरिक्सन्स डेवलपमेंट टास्क फॉर एडोलेसेंट इज, एडोलेसेंस का जो आइडेंटिटी फॉर्मेशन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर पिछले आपके दोनों क्वेश्चन सही होंगे तो ये भी आपके दोनों सही होने चाहिए। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी टू डू वेल इन स्पेसिफिक एरिया ड्यू टू ट्रेनिंग इज एप्टीट्यूड। फर्स्ट लेवल ऑफ नीड इन मैस्लो थ्योरी आर दैट इज द बायोलॉजिकल नीड। जो फर्स्ट नीड थी दैट इज द बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल नीड, कि फूड कैसे लेना है, रेस्ट कैसे करनी है, स्लीप, ये सारे इसने फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल जो फर्स्ट नीड है मैस्लो की थ्योरी। सेकंड जो उसने बहुत सेफ्टी नीड की बात की थी, और थर्ड था लेवल लव एंड बिलोंगिंगनेस, एंड फोर्थ इज एस्टीम, एंड जो हाईएस्ट लेवल था दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो 5 लेवल्स की इसने बात की थी, और इस क्वेश्चन में पूछा गया कि फर्स्ट लेवल ऑफ नीड क्या है मैस्लो थ्योरी में, दैट इज द बायोलॉजिकल। Use of negative reinforcer by the teacher will decrease the probability of correct pronunciation by the student। अगर उसको नेगेटिव ही रेनफोर्समेंट मिलती रहेगी तो उसके जो रिस्पॉन्स करने की कैपेबिलिटी है वो डिक्रीज होगी। नेक्स्ट कंडीशंस विच आइदर इंक्रीज और डिक्रीज अट्रैक्टिवनेस ऑफ अ गोल आर ड्राइव। रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज लर्निंग। आई होप आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। और ये जो है ये साइकोलॉजी का पोर्शन जो मैंने डिस्कस किया है, ये सीरीज 3 से डिस्कस किया है HP टेट आर्ट्स का। थैंक यू।